दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब आरओ सिस्टम का टैंक फिल हो जाता है पूरा, तो उसको बंद करने के बाद जो यूवी लैंप है या यूवी एलईडी है उसको ऑटोमेटिकली कैसे ऑफ होना चाहिए। क्या हमें उसे एसी सप्लाई के साथ अटैच करना चाहिए ऑटोमेटिक सिस्टम को या डीसी सिस्टम के साथ। अगर दोस्तों आप रिपेयरर है या डीलर है तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि जो भी हमारे पास इंक्वायरी आते हैं हम आपको फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आरओ सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आरओ सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्योरीफायर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें ऑटोमेटिक सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम आरओ में यूवी लैंप लगाए तो कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएंगे, और अगर आरओ यूवी एलईडी लगाएं तो कैसे ऑटोमेटिक बनाएंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यूवी लैंप में हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई यूज़ करते हैं, वो हम चौक को देते हैं, चौक से फर्दर हम यूवी ट्यूब को ऑन करते हैं। तो हमें सिस्टम चाहिए जिसमें जब आरओ टैंक फिल हो जाए तो यूवी लैंप की जो चौक को सप्लाई 220 जाती है वो अपने आप बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो फ्लोट स्विच है आरओ का, उसको हमें 220 वोल्ट की सप्लाई की सीरीज़ में देनी होगी, और दूसरे जो इसकी एसी सप्लाई है चौक की, उसकी इनपुट जो है सीरीज़ में मेन सप्लाई के साथ जोड़नी होगी, ताकि जब हमारा फ्लोट ऑपरेट हो तो वो अपने आप जो चौक है वो ऑफ हो जाए। मतलब जो आरओ टैंक जब भर जाए तो अपने आप जो हमारी फ्लोट स्विच एसी सप्लाई बंद करे, उसी एसी सप्लाई के साथ हमारा चौक ऑफ हो जाए। तो जब एसी सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे पंप एसबी सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है जो हमारी चौक है आरओ यूवी लैंप में, वो हमें एसी सप्लाई पे सीरीज़ में लगानी पड़ेगी, ताकि जो हमारा फ्लोट स्विच है जब ऑपरेट हो जाए तो वो अपने आप लैंप को बंद कर दे। वही हम आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा फ्लोट स्विच है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में रहता है जब आरओ टैंक भर रहा होता है। जो रिक्वायर्ड लेवल होता है आ जाता है तो ये फ्लोट को ऑपरेट कर देता है, और जो हमारी एसी सप्लाई फ्लोट को गई होती है सीरीज़ में वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाते हैं, तो हमारी एसी सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हमारी यूवी चौक जो है उसकी कनेक्शन भी जो है ऑफ हो जाते हैं, और हमारा यूवी लैंप साथ के साथ बंद हो जाता है। दोस्तों हम एसी पे क्यों लगाते हैं, डीसी पे इसे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर डीसी पे हम लगाएंगे तो जो हमारे एसवी या और सिस्टम है फ्लोट वो तो ऑफ हो जाएंगे, लेकिन हमारी लैंप ऑन रहेगी। एसी सप्लाई पे अगर हम सीरीज़ में नहीं लगाएंगे फ्लोट को, तो लैंप अगर ज़्यादा देर तक ऑन रहेगी तो जल्दी से इसकी इफ़ेक्टनेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको चाहते हैं कि जब हमारा आरओ फ़िल्टर पूरा भर जाए तो साथ के साथ हमारी यूवी लैंप भी बंद हो जाए, ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। दोस्तों साथ के साथ कुछ सावधानी की बातें भी कर लें। कभी भी यूवी लाइट को हमने जब ऑन भी कर रहे हैं तो सीधी आंख से नहीं देखना है। इसकी जो ट्यूब है उसको हमने टच नहीं करना है, मतलब हाथ से टच नहीं करना है, नहीं तो उस पर फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। ये सारी बातें पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हो चुकी हैं। आज हम स्पेशली कनेक्शन पर ही बात कर रहे हैं। तो हमने दोस्तों अब कनेक्शन कर दिए हैं, इसके चौक को हमने इनपुट पे लगा दिया है, और अब इसको हम ऑन करेंगे और आपको डेमो दिखाएंगे कि अगर हम हमारा जो टैंक है भर जाता है और फ्लोट को ऑपरेट करता है तो कैसे यूवी साथ के साथ ऑफ होती है, और अगर पानी निकालते तो दोबारा ऑन होती है। तो अभी पहले हम इसके कनेक्शन कर दें। दोस्तों यूवी लैंप के दोनों तरफ टर्मिनल के कनेक्शन किए जाते हैं, और यूवी लैंप को बड़ी सावधानी से अंदर इंसर्ट करना चाहिए। दोस्तों यूवी लैंप का जो वार्म टाइम है वो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकता है, और दोस्त इसका जो रूम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर होगा पानी का तो फिर ये हीट हो जाएगी, जिससे प्रॉपर काम नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम इसका टेम्परेचर है। अब दोस्तों इसका जो हमारे कनेक्शन रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको ऑन करेंगे, और जब हमारा वाटर टैंक भर जाता है हमारा जो फ्लोट है वो ऊपर उठ जाता है तो कैसे लैंप को ऑफ़ करता है, सर्किट ब्रेक करता है, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्लोट है, अब नॉर्मल पोजीशन पे है जब पानी भर रहा है, और ये लैंप ऑन है। तो अब जैसे ही इसका लेवल ऊपर गया पानी का तो साथ ही साथ इसने सर्किट ब्रेक किया और लैंप हमारी
ऑन से ऑफ हो गई, और अब जैसे ही फिर फ्लोट नीचे गया तो लैंप हमारी द्वारा ऑन हो जाती है। तो दोस्तों ये इसका जो है सर्किट है, हमें इसे जो है एसी सप्लाई पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये एसी सप्लाई पर ही ऑपरेट होती है यूवी लैंप, और इसलिए फ्लोट को भी हमें एसी सप्लाई सीरीज़ में देकर वायर जो है कनेक्शन करने चाहिए। तो ये थी हमारी यूवी लैंप की बात। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारा लेटेस्ट यूवी एलईडी मार्केट में आई है, जिसे हम डिजिटल भी कह सकते हैं, अब उस पर चर्चा होगी। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट अब है यूवी एलईडी का, जिसमें हमें एसएमपीएस की ज़रूरत है, जो हम ऑलरेडी सर्किट में लगाए हुए हैं नंबर 1 पोजीशन पे। इसकी आउटपुट हम देते हैं एसबी को, 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। एसबी के साथ साथ पंप को, क्योंकि पंप भी इसी पे ऑपरेट करता है, और इसके साथ ही हम देते हैं अब यूवी एलईडी को, क्योंकि ये डायरेक्ट ही जो हमारी लेटेस्ट यूवी एलईडी आई है वो 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इसी तरह से हम यूवी एलईडी को देते हैं। एक्चुअली दोस्तों एलईडी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट एमिट करता है, जिससे हमारे जर्म्स, हाँ इसको जर्मिसिडल भी कहते हैं, क्योंकि ये जर्म को उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका सर्किट डिज़ाइन करते वक्त हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये डीसी पे ऑपरेट होती है। तो इसका जो फ्लोट है उसकी आउटपुट हम सीरीज़ में देते हैं इसकी एसएमपीएस की आउटपुट पे। तो एक तरफ हम सीरीज़ में दे देते हैं फ्लोट को, और फ्लोट की आउटपुट जो है वो हम देते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में लैंप की आउटपुट के साथ, एसबी की आउटपुट के साथ, और साथ में पंप की। तो जैसे ही हमारा फ्लोट पानी भरने के वजह से जब आरओ टैंक फिल हो जाता है, ऑपरेट होता है, वही सेम सर्किट उसका क्लोज से ब्रेक होता है। तो हमारा जो बाकी सप्लाई होती है 24 वोल्ट, वो सभी से ब्रेक हो जाती है, मतलब एसबी से भी, यूवी लैंप यूवी एलईडी से भी, और साथ में पंप से भी। तो दोस्तों क्योंकि ये यूवी हमारी जो एलईडी है वो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करती है, इसलिए हम इसे पंप एसएमपीएस की आउटपुट पे लगाते हैं। तो और दूसरी दोस्तों एक ख़ास बात है कि हमें जो ऑटोमेशन है मैक्सिमम वो डीसी पे करनी चाहिए, इससे हमारी जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम होती है, वेस्ट होती है, और साथ में जो सिग्नल ट्रांसफ़र है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसी सिग्नल, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट डीसी वोल्टेज यूज़ की जाती है, तो सिग्नल फास्ट होता है, जबकि जो हमारा एसी है उसमें हमारी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डीसी सिग्नल। तो दोस्तों ये वैसे भी जनरल है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ जो सिग्नल यूज़ किया जाता है डीसी यूज़ किया जाता है मोस्टली 24 वोल्ट, और हमारे यहाँ यूवी चौक यूज़ होती है या यूवी लैंप यूज़ होती है, तो वहाँ सिर्फ हमें एसी सिग्नल यूज़ करना पड़ता है फ्लोट के साथ ऑन ऑफ करने के लिए। अब दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। जो हमारी यूवी एलईडी है इसमें हमारे टोटल 8 यूवी एलईडी लगे होते हैं सेमी कंडक्टर पीसीबी पे, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, और इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं, और इसी के सीरीज़ में हम फ्लोट के टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका भी हम आपको डेमो कर दिखाएंगे। दोस्तों यूवी एलईडी का मेन फ़ायदा ये कि ये साथ के साथ इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देती है, इसको वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों ये मोस्टली डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही यूज़ की जाती है, मतलब घरेलू यूज़ एंड पे। और जो हमारी यूवी लैंप है वो हाई स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अब हम इसको ऑन करते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको ऑफ़ और ऑन किया जाता है जब हमारा पानी का लेवल वाटर टैंक में, आरओ वाटर टैंक में भर जाता है। तो ये हमारा फ्लोट है, ये अब हमने इसको डीसी वायरिंग की है, पहले में हमने एसी वायरिंग की थी। जैसे ही हमारा वाटर लेवल फिल होता है तो ये फ्लोट ऊपर चला जाता है वाटर टैंक में, और हमारे जो सिग्नल है, वायर सिग्नल है, वो क्लोज से ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने की वजह से 24 वोल्ट सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और हमारी लैंप साथ ही साथ ऑफ हो जाती है। दोस्तों इसमें क्योंकि चौक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो हमें यूवी लैंप से ये कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है
ग्लास नहीं यूज़ होता है, मरकरी यूज़ नहीं होता है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है यूवी लैंप के ही बराबर है। और वर्किंग आवर्स और टेम्परेचर ख़ास तौर पे इसको हम जो है 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, नई जानकारी आपसे सीखेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।